हाय, गुड आफ्टरनून क्यों कह रहा था मैं, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा कि आज के इस मंगलवार के एडिशन में आप सबका स्वागत है। थोड़ा सा मूड बिगड़ा हुआ इसलिए दिख रहा है आपको क्योंकि कल के अच्छे रिस्क ऑन ट्रेड्स के बाद एशिया भी ठंडा है। रिस्क ऑन इसीलिए आया था कि वो पॉवेल साहब की डविश कमेंट्री आई थी, ब्याज दर में कटौती की इंडिकेशन, तो यूएस मार्केट अच्छा कर गए थे फ्राइडे को। एशिया का रब ऑफ बढ़िया था। आज पूरा ग्लोब थोड़ा ठंडा है, तो उसी तर्ज पे गिफ्ट निफ्टी भी ठंडा है। थोड़ा सा कल के हाई से सब करेक्ट कर रहे हैं। एड ऑन हमारे लिए दिक्कत ये है कि ट्रम्प साहब के एडमिनिस्ट्रेशन ने अनाउंस ही कर दिया, नोटिफिकेशन जारी कर दिया, 50% टैरिफ 27 अगस्त की रात सुबह से लागू हो जाएगी। यूएस टाइम के हिसाब से लागू हो चुकी है, यानी कल से इफेक्टिव हो जाएगी। और ऊपर से कुछ स्टेबिलिटी है नहीं। वो लीजा को हम लोग चर्चा कर रहे थे ग्लोबल कमेंट्री में 2-3 दिन से, ट्रम्प साहब ने उनको बर्खास्त ही कर दिया है। तो थोड़ा सा मूड ये सब देखते हुए ठंडा है, कन्फ्यूजन का स्टेट है। खैर, बहुत सदावर रिस्पॉन्स है गिफ्ट निफ्टी का, ऐसी कोई खास दिक्कत दिख नहीं रही है। अच्छी बात है, टचवुड ऐसे ही रहें तो कोई दिक्कत नहीं है। पर आशीष, मूड कैसा लग रहा है? और शुरुआती 2 खिलाड़ी भाई साहब कौन से? गुड मॉर्निंग और फेस्टिव ग्रीटिंग्स आप सबको और आपको भी भाई साहब। गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 84-85 अंक फिलहाल के लिए गिफ्ट निफ्टी दिख रहा है। और आपने बताया भी कि ग्लोबल संकेत भी अगर आप देखें तो आज काफ़ी ठंडे देखने को मिल रहे हैं। हालांकि इस नोटिफिकेशन में अगर आप देखें तो सब कुछ एक्सपेक्टेड लाइंस पर है, थोड़ी सी क्लैरिटी की कमी है। कुछ चीज़ों पे कि क्या एग्जाम्पशन है, क्या है, इस क्लैरिटी की कमी है। शायद इसी के चलते अगर आप देखें तो थोड़ी सी सुस्ती है। लेकिन खबरों के लिए आज से ठीक ठाक एक्टिव डे है। कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर खास फोकस रहेगा मार्केट का। शुरुआत में कर लेता हूं, और पहले जो 2 स्टॉक्स हैं मेरे पास, ये हर निशान में इन ग्रीन होंगे। पहला है बीपीसीएल, यहाँ पर आप रखिएगा फोकस। और जेफरीज की तरफ से पूरे ऑयल मार्केटिंग स्पेस पर एक बड़ी कंपैरेटिव अच्छी रिपोर्ट आई है, जिसमें वैल्यूएशन, अर्निंग्स सबका कंपैरेटिव काफ़ी अच्छी तरीके से दिया है। और इस सेक्टर में, इस स्पेस में अगर आप देखें तो एक स्टॉक इन्हें जो सबसे ज़्यादा पसंद आता है वो है बीपीसीएल। और काफ़ी सारे एज और एडवांटेजेस इसके बारे में बताए गए हैं। साथ में अगर आप देखें तो बीपीसीएल के बारे में बता रहे कि फॉरवर्ड प्राइस टू बुक के लिहाज से ये 1.4 टाइम्स पर चल रहा है, जो कि इसके कुछ कंपिटिटर्स भी चल रहे हैं। लेकिन फिलहाल के लिए बीपीसीएल इसे इन ग्रीन रख रहा हूँ। टारगेट यहाँ पर दिया 410 रुपये का। जो दूसरा स्टॉक है मेरे पास, ये भी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स के चलते हैं, और टाइटन ये काफ़ी पसंद आ रहा है। बर्नस्टीन की तरफ से इस भाव पर कवरेज की शुरुआत की गई है। खरीदारी किराए के साथ 4200 रुपये का टारगेट दिया है। 3645 कल की क्लोजिंग चल रही है। और ये बता रहे कि जो ज्वेलरी डिमांड है इसको कैप्चर करने के लिए सबसे वेल पोजीशनड है, सबसे ज़्यादा वेल प्लेस्ड है। और बाकी के जो सेगमेंट्स हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप आईवेयर देखें तो इसमें भी ग्रोथ काफ़ी बढ़िया देखने को मिले। तो टाइटन बर्नस्टीन को पसंद आ रहा है, तो इस स्टॉक को भी आप अपनी लिस्ट में शामिल करेंगे। अच्छा, मेंशन करना था एचडीएफसी बैंक क्योंकि इंपॉर्टेंट दिन है उसके लिए। हालांकि आई डाउट इस डेवलपमेंट से कुछ कलर दे पाए अपन लोग, बल्कि ग्लोबल क्यूज पे एचडीएफसी बैंक ज्यादा रिएक्ट कर रहा होगा। तो इन ऑल लाइकलीहुड शायद लाल में हो, लेकिन खबर पे क्योंकि अब हम कलर मेंशन करते हैं तो एचडीएफसी बैंक है तो ग्रीन, क्योंकि आज है एक्स डेट वो 1 for 1 बोनस की। तो ये जो 1964 का आपको एचडीएफसी बैंक नजर आ रहा है, ये एक्चुअली आज 3 डेट में कामकाज कर रहा होगा, क्योंकि वो एडजस्टमेंट प्ले आउट हो जाएगा। रिकॉर्ड डेट कल की है 27 अगस्त की, पर कल छुट्टी है तो टेक्निकली रिकॉर्ड डेट भी आज ही है। मतलब जिन जिन के पास एचडीएफसी बैंक के शेयर्स हैं वो एलिजिबल होंगे। कल लास्ट दिन था खरीदारी करने का। आज जिन जिन के पास है वो सब एलिजिबल हैं उस 1 for 1 बोनस के लिए। तो एडजस्टमेंट प्ले आउट होना, इसलिए मैंने कहा आज मेंशन करता हूँ, इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, आप में से बहुत के पास एचडीएफसी बैंक होगा। फॉर टैक्सेशन पर्पसेस ये जो बोनस शेयर आएंगे इनकी वैल्यू 0 होती है, आपके एक्विजिशन प्राइस 0 है। तो आप अगर बेचने की तैयारी कर रहे हैं विद इन अ स्पैन ऑफ 1 ईयर, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स लगेगा आपको पूरी वैल्यू पे 20% पे। 1 साल के बाद बेचेंगे तो लॉन्ग टर्म लगना है, और उसमें भी हमारे रिटेल के लिए तो एग्जेम्पशन है 1.25 लाख रुपए के आसपास का। तो हम में से बहुत कईयों को तो देना ही नहीं पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना है। और टैक्सेशन पर्पसेस के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 0 कंसिडर करी जाती है बोनस शेयर्स की। एचडीएफसी बैंक इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ, लेकिन पर ग्लोबल समीकरण दिक्कत वाले हैं और बैंक्स कुछ करके नहीं दे रहे हैं, ये ध्यान रखिए। टाटा मोटर्स इन ग्रीन ले जा रहा हूं क्योंकि इनका जो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट था, बेसिकली वो जो डीमर्जर के प्रोसेस की बात थी, कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल, अलग अलग धंधे होंगे,
उसको NCLT से ऑल इम्पोर्टेंट हरी नॉड मिल गई है, मंजूरी मिल गई है। तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। खैर टाटा मोटर्स इन ग्रीन रखते हैं, देखते हैं कैसा रहेगा, लेकिन खबर दोनों अच्छी थी तो दोनों इन ग्रीन रखे, दोनों दिग्गज स्टॉक्स। अगले कौन से? अगला है अदानी पावर। यहाँ पर आप रखेंगे खास फोकस और इसके चार्ट में थोड़ी सी स्ट्रेंथ नजर आ रही है। खास तौर पर अगर आप देखें तो इसके जो वीकली चार्ट्स हैं इसे जूम आउट करके देखिए, आपको एक ट्रायंगल पैटर्न नजर आएगा और ये डेली चार्ट्स पर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। वीकली पर थोड़ा सा कंप्रेस हो जाता है, लेकिन चार्ट का स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है और धीरे धीरे अप ट्रेंड में है। और चार्ट में ऐसा कुछ नहीं कि एक तरफ बहुत बड़ा मूव आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्लोली स्टेडली ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। कल भी तकरीबन 2% की तेज़ी के साथ ये स्टॉक बंद हुआ है, तो इस स्टॉक को अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं और एक बार इसका चार्ट भी आपको ज़रूर देखना चाहिए। एक और चार्ट है मेरी लिस्ट में, वो है रैलिस इंडिया और ये स्पेस काफ़ी अच्छा कर रही है। Q1 में भी हमने देखा था कि अधिकतर एग्रोकेमिकल कंपनीज की तरफ से काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिला था। अब रैलिस में खास बात यह है कि ऑल टाइम हाई के पास कंसोलिडेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ऑल टाइम हाई टच कर लिया, उसके बाद कुछ साइडवेज मूव्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन स्ट्रेंथ यहाँ पर बिल्कुल बरकरार देखने को मिल रही है चार्ट्स पर। और ऐसा लग रहा है कि जब ये हाईज एक बार के लिए टूटेंगे तो एक अगला मूव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो रैलिस, इस स्टॉक को भी आप अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। अच्छा, एक तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC, दो डेवलपमेंट्स हो गए। एक तो खबर आई थी कल बाजार बंद होने के बाद कि इन्होंने अपनी एक चीने वाला टिब्बा गैस फील्ड जो है उसे मोनेटाइज कर लिया है। कमर्शियल ऑपरेशंस की शुरुआत हो गई है। नेचुरल गैस सेल्स उस फील्ड से शुरू होती हुई। बेसिकली इंडो पाकिस्तान बॉर्डर जो है उसके बेहद करीब, इंटरनेशनल बॉर्डर के बेहद करीब वेस्टर्न राजस्थान में फील्ड है जहाँ से गैस के एक्सप्लोरेशन और कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन की शुरुआत हुई है। तो अच्छी खबर। प्लस ब्रेंट क्रूड भी इंच अप कर रहा है। इक्विटीज के लिए कल $68 के नीचे था ब्रेंट, आज 68.5, 50, 60, 70 सेंट के आसपास का इजाफा आपको नजर आएगा। ONGC दोनों डेवलपर्स के बीच में रख तो ग्रीन दिया है, खासतौर पे वो कमर्शलाइजेशन की अपडेट जो आई है। इंडसइंड बैंक ग्रीन रखा। कल प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी थी तो एक स्टॉक हटाया था इंडसइंड बैंक और वही चल गया, बाकी कोई बैंक नहीं चला। कल हालांकि वो क्रिसिल के वो निगेटिव वॉच की लिस्ट से बाहर निकालने की अपग्रेड के एवज में इंडसइंड बैंक सुबह से अच्छा कर रहा था, लंबा कंसोलिडेशन में है, कल मूव करा। कल मेरे ख्याल से अगर अनाउंसमेंट्स का टाइम देखूं तो 3:21 है टेक्निकली, तो बाजार बंद होने से जस्ट पहले खबर आई हुई है, ये ध्यान रखिएगा। ये कोई फ्रेश पोस्ट 3:30 वाली अपडेट नहीं है, लेकिन टूवर्ड्स थ्रेशोल्ड एकदम क्लोज के करीब अपडेट आ गया कि MD और CEO राजीव आनंद साहब को अपॉइंट करा जा रहा है 3 साल के लिए। राजीव आनंद साहब एक्सिस बैंक में होलसेल बैंकिंग बिजनेस संभालते थे, अब वो इंडसइंड बैंक के MD और CEO हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि सुमंत कथपलिया साहब जब से छोड़ के गए थे वो डेरिवेटिव अकाउंटिंग वाले मामले में, तब से कोई हेड नहीं था बैंक का, अब फाइनली राजीव आनंद साहब। तो कल मोमेंटम कल बढ़िया था सेशन इंडसइंड बैंक के लिए। होपिंग इन पॉजिटिव अपडेट्स के बीच में शायद ग्रीन टेक के साथ कामकाज हो रहा हो, इसीलिए ONGC और इंडसइंड बैंक भी इन ग्रीन ही रखती है। अगले 2 स्टॉक्स है मेरे पास। हिंदुस्तान जिंक, यहाँ पर भी आप रख सकते हैं फोकस, और इस स्टॉक में भी अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं एक बेस क्रिएशन के संकेत यहाँ पर चार्ज पर नजर आ रहे हैं। बॉटम तो पूरी तरीके से नहीं बना है, लेकिन बड़े करेक्शन के बाद ऐसा लग रहा है कि स्टॉक अब अपने बेस को ढूंढ रहा है, सपोर्ट यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। अब खास बात यह कि स्टॉक के अंदर 7% की डिविडेंड यील्ड है। बड़े डिविडेंड्स देने के लिए हिंदुस्तान जिंक और वेदांता दोनों जाने जाते हैं, तो इस स्टॉक को आप अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। कल 2-2.25% की तेजी भी देखने को मिली थी, तो एक बार चार्ट बेस का जरूर देखेगा। अगला स्टॉक है और जेफरीज की रिपोर्ट जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर आई है, इसमें HPCL, इस स्टॉक के बारे में अगर आप देखें तो कुछ पॉइंट्स ये बताए गए हैं कि कैसे ये BPCL से बेहतर नहीं है। तो इनमें से अगर आप देखें तो पहला कंसर्न ये बता रहे हैं कि HPCL के अगले 3 से लेकर 5 साल के लिए बड़े केपेक्स की योजना, और जो प्लान्स एक बार कमीशन हो जाते हैं तो भी इसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगता है स्टेबलाइजेशन के लिए। साथ में अगर आप देखें तो बड़ी बात यह है कि HPCL वर्सेस BPCL आप दोनों में देखें तो जो वैल्यूएशन चल रही है ऑलमोस्ट सेम भाव पर चल रही है, 1.4 टाइम्स फॉरवर्ड प्राइस टू बुक पर चल रहा है। BPCL भी है और HPCL भी है, लेकिन BPCL में जो अर्निंग्स विजिबिलिटी है काफ़ी बेहतर है, HPCL में नहीं है, और इसी के चलते अगर आप देखें तो शायद इसमें थोड़ा सा इम्पैक्ट आ सकता है
लाल निशान में रख रहा हूँ। आप स्टॉक में शायद इम्पैक्ट आए ना आए, लेकिन ये रिपोर्ट अगर आप देखें तो बिल्कुल ज़रूर बता रही कि BPCL इस स्टॉक से काफ़ी बेहतर है। तो हिंदुस्तान जिंक और HPCL मेरी तरफ से। अगले दो लाल में रखे हैं, हालांकि क्योंकि छोटा स्टॉक है तो पता नहीं किस डायरेक्शन में जा रहा हो। श्री दिग्विजय सीमेंट कंपनी, कल 10% तेजी के साथ सेशन की समाप्ति हुई। 52 हफ्तों के ईयर हाइज पे जाके ये स्टॉक कामकाज कर रहा था। अटकलों के बीच में अटकलें क्या थी? अदानी ग्रुप श्री दिग्विजय सीमेंट के प्लांट और पोर्ट एसेट्स पे नजर बनाया हुआ, बेसिकली अधिग्रहण करने का मूड है। उस पर एक्सचेंज ने क्लैरिफिकेशन मांगा था। शाम 7-8 बजे के आसपास वो क्लैरिफिकेशन आया कि हम लोग ऐसे किसी डेवलपमेंट से वाकिफ नहीं है। मार्केट स्पेकुलेशन पे तो कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन प्योरली मार्केट ड्रिवन ये सब स्पेकुलेशन थी। हमारे पास कोई अपडेट नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है एज फार एज वी आर अवेयर। तो क्लैरिफिकेशन से लॉजिक तो बैठता है कि ये लाल में जाना चाहिए आज। पर एक बात और है, जब धुआं उठता है ना, कई बार ऐसा होता है कहीं ना कहीं सुगहट होती है, पता नहीं वो, इसीलिए मैंने कहा थोड़ा सा अपडेट भी शेयर करना था आपके साथ। इनका क्लैरिफिकेशन आता हुआ कि ऐसा कोई डेवलपमेंट हम अवेयर नहीं है, इन एज क्लियर टर्म्स उन्होंने मेंशन कर रखा है, तो इसे तो डाल लिया। एक साई लाइफ रख रेड रहा हूं क्योंकि बड़ा चंक ऑफलोड होने आ रहा है, इन ऑल लाइकलीहुड आ रहा है क्योंकि आवाज की एक्सक्लूसिव है, देखते हैं क्या होता है। पीई प्लेयर है TPG एशिया, 15.5%, 14.72% स्टेक, यानी कि 3 करोड़ शेयर्स आज बेचने की तैयारी कर रहा है। इफेक्टिवली 2500 करोड़ रुपए के आसपास के सौदे की तैयारी हो रही है। 860 रुपए फ्लोर प्राइस रखा है। 900 प्लस पे ये स्टॉक कमजोरी के बावजूद कामकाज कर रहा था, यानी कि कल की क्लोज से अप टू 5% डिस्काउंट। कई बार डिस्काउंट से लगता है कि शायद हो सकता है ब्लॉक विंडो में कंज्यूमेट ना हो रहा हो, कंटिन्यूस सेशन में हो रहा हो। अब मुश्किल है ये भापना। अगर तो ये कंटिन्यूस सेशन में हो रहा है तो ये वीकनेस के साथ ही स्टॉक कामकाज कर रहा होगा, और अगर तो ये ब्लॉक विंडो में हो गया तो फिर कहानी अलग है, खूब बढ़िया डिमांड हो रही है। थोड़ा सा अनलाइक, इसलिए मैं लाल लेके जा रहा हूँ, अनलाइकली, लेकिन हमारे पास 9 बजे जब हम प्री ओपन में पहुंच रहे होंगे तब तक क्लैरिटी आ चुकी होगी। वो ब्लॉक विंडो में होना होगा तो फिर इससे दूर रहेंगे, और अगर नहीं हुआ तो शायद दबाव के साथ ही स्टॉक कामकाज कर रहा हो। तो इधर वेज अपफ्रंट खबर पड़ने के बाद तो लाल ही लेके जा रहा हूँ। बाकी अच्छा, इसका लंबा चार्ट भी उठाइएगा तो साई लाइफ साइंसेज ने, पर खैर इसके पीयर्स भी अच्छा आउट परफॉर्म कर गए हैं, तो ये अकेला ही नहीं है, लेकिन खूब ताबड़तोड़ तेजी हुई और अब TPG एशिया निकलने की तैयारी कर रहा है। 6 स्टॉक्स पूरे। ब्रेक का समय, ब्रेक के उस पर लौटेंगे तो अगले 4 पे बातचीत। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं। तो टेक्निकल चार्ट के लिहाज से बजाज ऑटो, ये भी चार्ट अगर आप देखें तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है, लेकिन सिर्फ वॉच लिस्ट में शामिल कीजिएगा। मार्केट का मूड मॉल थोड़ा सा डाइसी लग रहा है, 70-71 अंक नीचे गिफ्ट निफ्टी है। लेकिन अगर आप इसके वीकली चार्ट्स को बड़े टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो ऐसा लगेगा इस स्टॉक में रिवर्सल के संकेत अब आपको देखने को मिल रहे हैं। और ये जो रिवर्सल का पैटर्न बना भी है, ये सिग्निफिकेंटली ऑफ हाइज होने के बाद है। ऑलमोस्ट 32% की जो गिरावट हाई से देखने को मिली, इसके बाद ये रिवर्सल का पैटर्न बना है। तो इस स्टॉक को आप अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो नायका और इसके पैटर्न की चर्चा काफ़ी बार इसी शो के दौरान की है हमने। और नायका में अगर आप देखें तो कल ऑलमोस्ट 2-3% की तेज़ी देखने को मिली थी, थोड़ा सा ऑफ हाइज बंद हुआ है, लेकिन क्लोजिंग ठीक ठाक है। अब ऑलमोस्ट 4 हफ्ते हो गए हैं जहाँ पर लगातार हायर हाइज के फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, और इसका जो चार्ट का स्ट्रक्चर है ये भी काफ़ी बढ़िया है। तो नायका, इस स्टॉक का भी चार्ट आप ज़रूर देखेगा। अच्छा, प्रोटियन ई-गर्व में अपडेट आया। इस स्टॉक की बहुत धुलाई हुई थी। धुलाई इसीलिए हुई थी कि वो पैन 2.0 इनके पास नहीं आया था, तो फिर तो बहुत बड़ा बिजनेस चला गया था। तो ये ऑलरेडी साल का चार्ट उठाइएगा तो आधा होके कामकाज कर रहा है। अभी भी पैन 2.0 जितना तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक भरपाई हो रही होगी। इनको यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI ने चुना है डिस्ट्रिक्ट लेवल आधार केंद्र इस्टेब्लिश करने के लिए और उन्हें चलाने के लिए। तो 1160 करोड़ रुपए का ये ऑर्डर प्रोटीन ई-गर्व को मिलता हुआ, इसीलिए इन ग्रीन रखा है, लेकिन बहुत फ्रेजाइल ग्राउंड्स पे ये स्टॉक है, ये ध्यान रखिएगा। सोना BLW प्रिसीजन फोर्जिंग्स, अपडेट आता हुआ 3 प्रोडक्ट्स पे
PLI की सर्टिफिकेशन इनके पास आ गई है। तो 3 और प्रोडक्ट्स अब PLI के इसमें अंदर आते हुए, 2 सर्टिफिकेशंस हैं ट्रैक्शन मोटर्स की इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स के लिए, और 1 सर्टिफिकेशन है ट्रैक्शन मोटर इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स के लिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज से कल वो अपडेट आता हुआ इन्होंने एक्सचेंजेस के साथ शाम को शेयर करा, इसीलिए इन ग्रीन रखा है। हालांकि टैरिफ वॉर के बीच में ग्लोबली एक्सपोज कंपनीज के साथ थोड़ा सा चैलेंज होता है, लेकिन ये खैर डोमेस्टिक डेवलपमेंट से चलते खबर है, इसीलिए इन ग्रीन ही रख के चलता हूँ। बाकी खबर तो अच्छी है, इसीलिए ग्रीन बनता भी था। अगले इनफैक्ट लास्ट 2 कौन से भाई साहब? लास्ट 2 हैं PSU बैंक्स हैं, और यहाँ पर आपको रखनी चाहिए नज़र, क्योंकि खबर जो आ रही कि सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म गोल्डमैन सैक्स इन्हें अपॉइंट किया है, और जिसके चलते अगर आप देखें तो डाइवेस्टमेंट के ऊपर विचार किया जा रहा है। तो 2 स्टॉक, एक्चुअली 4 स्टॉक हैं, मुझे लग रहा है कि 2 आपकी लिस्ट में भी होंगे। तो 2 हमने बांट लिए 4 स्टॉक में से। तो IOB इसे इन ग्रीन रख रहा हूँ, सेम खबर है, सेम इम्पैक्ट है। पंजाब एंड सिंध बैंक इसे भी ग्रीन रख रहा हूँ। पहले सोचा 4 रखूंगा, फिर मैंने थोड़ा ओवर एक्सपोज सा हो रहा है, सुनाने में फिर बोरिंग हो जाएगी, एक ही झटके में 4 हो गए, तो मैंने बदल दिए ताकि अलग अलग स्टॉक्स रख लें हम लोग टीम में। बिल्कुल ठीक है। जो 2 बचे हैं मेरे पास हैं, क्योंकि गोल्डमैन सैक्स को अपॉइंट करा गया है इन्वेस्टमेंट, मतलब आपने बेसिकली वो जो स्टेक रिडक्शन की तैयारी कर रहे हो आप, उस तरफ और कदम आगे बढ़ता हुआ। अब गोल्डमैन सैक्स क्या कर रहा होगा? गवर्नमेंट की हिस्सेदारी कैसे कम होगी उस डील को स्ट्रक्चर कर रहा होगा, कौन से इन्वेस्टर्स हैं उनको रीच आउट कर रहा होगा, और बेसिकली उनका काम है कि इस डील का स्मूथ एग्जीक्यूशन हो। पर एक दिक्कत है, ये अपफ्रंट ऐसे डाइवेस्टमेंट टाइप नहीं है, इसमें होना है ऑफर फॉर सेल, क्योंकि नॉट मिली हुई है कि OFS के थ्रू स्टेक रिडक्शन हो रहा होगा इन ऑल लाइकलीहुड, और वो भी ध्यान रखिएगा शायद 5% के आसपास इस ट्रांच में हिस्सेदारी बिक रही होगी। अब OFS आ रहा होगा तो फिर मामला थोड़ा सा ठंडा पड़ जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा ओवर एक्सपोज नहीं करा, अपने आप को कम रखा है। और ऊपर से इनके लिए जो मियाद थी वो अगस्त के एंड में खत्म हो रही थी, सरकार को जो स्टेक रिडक्शन करना था। अब तो गोल्डमैन सैक्स अपॉइंट हुआ है, तो यानी कि अब वो शायद एक्सटेंशन के लिए गुहार लगाई जाएगी रेगुलेटर सेबी से कि थोड़ा और समय बढ़ाया जाए, मियाद बढ़ाई जाए। वो बट ऑब्वियस हो रहा होगा, क्योंकि अब अगस्त की डेडलाइन तो मीट होना इम्पॉसिबल है। मैंने जो 2 चुने उसमें वो इनके पास मैंने बड़े मार्केट कैप वाले दे दिए, मैंने छोटे मार्केट कैप वाले रख लिए। हालांकि बहुत ज़्यादा हरकत में नहीं आएंगे, पर ये बहुत बीटन डाउन स्टॉक्स हैं। साल की चार्ट उठाइए यूको बैंक की, कहाँ 50-55 रुपए वाला स्टॉक साल के लोज पे ट्रेड कर रहा है। गवर्नमेंट की 9 जितने भी ये चारों बैंक्स हम चर्चा कर रहे हैं ना, 88-89% प्लस सरकार की होल्डिंग वाले हैं। यूको बैंक पे 91% सरकार का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेक है, जिसे रिड्यूस करने की तैयारी है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, साल का चार्ट उठाइए उसका, ये 52 पे थे, तो मेरे ख्याल से 62 के साल के हाईस हैं, वहां से करेक्ट होकर साल के लोज के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे भी सरकार की 89-89.5% के आसपास का स्टेक है, जिसे रिड्यूस कर रहे होंगे। दोनों इन ग्रीन तो रख दिए हैं, पर दूर की कौड़ी है, प्लस शायद OFS के थ्रू रिडक्शन हो रहा होगा, तो बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल नहीं है। तो ये दोनों लेकिन इन ग्रीन आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। 10-10 स्टॉक्स पूरे हो गए, ब्रेक लेने का समय है। आज का दिन है, बनता है लाल बागचा राजा के दर्शन करिए और ब्रेक लीजिए। ब्रेक के उस पर लौटते हैं, टीम्स का एक क्विक रैप अप। स्वागत है, और 20 स्टॉक्स की लिस्ट है तैयार। सबसे पहले आप देखिए BPCL, ये स्टॉक है मेरी लिस्ट में। टाइटन पर भी नजर रखेंगे, अदानी पावर, रैलिस, हिंदुस्तान जिंक, ये टेक्निकल तौर पर है। HPCL, बजाज ऑटो, नायका, IOB और पंजाब एंड सिंध बैंक, यहाँ पर भी आपको फोकस रखना चाहिए। अच्छा, मेरी 10 की टीम भी स्क्रीन पर आएगी। खबर की वजह से लाल और हरे, स्टॉक की चाल के हिसाब से नहीं। हरे में रखा है HDFC बैंक, टाटा मोटर्स, ONGC, इंडसइंड बैंक, प्रोटियन, ईगव, सोना BLW, यूको और सेंट्रल बैंक। लाल में रखे थे क्लैरिफिकेशन के बाद श्री दिग्विजय सीमेंट और लार्ज ट्रेड के बीच में साइन लाइफ को।